हरिद्वार के पथरी थाना क्षेत्र में दर्ज क्रॉस एफआईआर को लेकर विवाद लगातार गहराता जा रहा है। इस मामले ने अब राजनीतिक और सामाजिक रूप से भी तूल पकड़ लिया है। सुराज सेवा दल ने पूरे मामले में पुलिस की भूमिका पर सवाल उठाते हुए गंभीर आरोप लगाए हैं। सोमवार को सुराज सेवा दल के कार्यकर्ताओं ने एसएसपी कार्यालय पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदेश अध्यक्ष रमेश जोशी के नेतृत्व में पहुंचे कार्यकर्ताओं ने एसएसपी को ज्ञापन सौंपते हुए आरोप लगाया कि कुछ प्रभावशाली लोगों और कथित दलालों की मिलीभगत से निर्दोष व्यक्तियों को झूठे मुकदमों में फंसाया जा रहा है। संगठन ने मांग की कि पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच कराई जाए और साथ ही पुलिस दलाल नेक्सस की जांच के लिए एसआईटी गठित की जाए। कार्यकर्ताओं का कहना है कि यदि मामले की सही तरीके से जांच नहीं हुई तो निर्दोष लोगों को न्याय नहीं मिल पाएगा। सुराज सेवा दल का यह भी आरोप है कि एफआईआर में कुछ ऐसे लोगों के नाम शामिल किए गए हैं जो घटना स्थल पर मौजूद ही नहीं थे। संगठन का दावा है कि उनके पास मौजूद वीडियो और अन्य साक्ष्यों के बावजूद दूसरे पक्ष की ओर से मुकदमा दर्ज किया गया, जिससे कई सवाल खड़े हो रहे हैं। इसके साथ ही संगठन ने पुलिस मुख्यालय के आदेशों के बावजूद कुछ थानों में एसएचओ प्रभार व्यवस्था लागू न होने का मुद्दा भी उठाया है। उनका कहना है कि प्रशासनिक लापरवाही के कारण इस तरह के विवाद और बढ़ रहे हैं। वहीं पुलिस ने इन सभी आरोपों को खारिज किया है। एसपी ग्रामीण शेखर चंद्र सुयाल ने बताया कि मामले में दो पक्षों के बीच विवाद के बाद दोनों ओर से शिकायतें प्राप्त हुई थीं, जिनके आधार पर क्रॉस एफआईआर दर्ज की गई है। एसपी ग्रामीण के अनुसार एक पक्ष द्वारा मेडिकल रिपोर्ट, चोटों के निशान और अन्य साक्ष्य प्रस्तुत किए गए थे, जिसके आधार पर दूसरे पक्ष की शिकायत को भी दर्ज किया गया। उन्होंने कहा कि पुलिस ने किसी भी तरह की पक्षपातपूर्ण कार्रवाई नहीं की है। पुलिस का कहना है कि जांच का उद्देश्य केवल तथ्यों की सत्यता का पता लगाना है। यदि जांच में कोई व्यक्ति निर्दोष पाया जाता है तो उसका नाम हटा दिया जाएगा और यदि किसी अन्य की भूमिका सामने आती है तो उसे भी कानून के दायरे में लाया जाएगा। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि पूरी विवेचना निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से की जा रही है। पुलिस का दावा है कि किसी भी निर्दोष व्यक्ति को फंसाया नहीं जाएगा और न ही किसी दोषी को छोड़ा जाएगा। फिलहाल यह मामला आरोप प्रत्यारोप के बीच उलझा हुआ है। एक तरफ सुराज सेवा दल पुलिस व्यवस्था पर सवाल उठा रहा है तो दूसरी ओर पुलिस अपने पक्ष में साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई की बात कर रही है। अब सभी की निगाहें जांच के नतीजों पर टिकी हैं, जो इस विवाद की असली तस्वीर सामने लाएंगे। एसएसपी कार्यालय पहुंचे हैं क्या आप? सर, हरिद्वार जनपद में क्रॉस एफआईआर का चलन लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि हमारे एसएसपी नवनीत भुल्लर साहब बहुत ईमानदार और बोल्ड अधिकारी हैं। हो सकता है हमारी बातें यहाँ तक ना पहुँच पा रही हैं लोगों के माध्यम से, तो इसके लिए आज हमने जो है वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के यहाँ पर हमने एक सांकेतिक धरना रखा, अपनी बात रखी। जो क्रॉस एफआईआर हैं या जो दलाल हैं, जो इस प्रकार की दलाली कर रहे हैं या पुलिस के साथ जो मिल के साठगांठ से लोग को फंसाने का काम कर रहे हैं, कई ऐसे दलाल भी मैंने देखे हैं जिन्होंने दरोगा ही जेल भिजवा दिए अपनी साठगांठ में। वकील भी 2 वकील जेल गए। ये लोग आज अपना इन्होंने नेक्सस बना लिया, उस नेक्सस के तहत पर ये लोग काम कर रहे हैं। ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ, ऐसे दलालों के खिलाफ अधिकारियों से हमारी वार्तालाप हुई है। इनकी एसआईटी गठित करके इनकी जांच करवाई जाएगी। इनके द्वारा जो बैंकों में भी इनके बेटों के द्वारा सरकारी कर्मचारी होते हुए लोगों के खाते में किस प्रकार पैसे डाले गए, निकाले गए, जो फर्जी लेनदेन हुआ है जिसमें फॉरेंसिक जांच हुई है, उन पूरे घटनाक्रम पर हमें आश्वस्त किया गया कि यथाशीघ्र कार्रवाई होगी। नहीं होगी तो फिर बड़े आंदोलन किए जाएंगे। ये है इनकी आज धरना प्रदर्शन भी किया गया। देखिए, एक 2-3 दिन पहले का घटनाक्रम है जो पुलिस का स्टैंड है। 2 पक्षों में आपस में झगड़ा हुआ, जिसमें एक पे एफआईआर हुई और अगले दिन दूसरे पक्ष की तरफ से भी एफआईआर हुई, क्योंकि उसमें एफआईआर के साथ मेडिकल थे, चोट के निशान थे, डॉक्टर की रिपोर्ट थी। तो उसमें प्रॉपर इंक्वायरी के बाद जांच हुई। जैसे उनका ये कहना है कि 1-2 नाम उसमें साफ गलत हैं जो कोई और थे,
विवेचना का मतलब ही ये होता है कि हम सही तथ्यों को सामने लाएं। वो विवेचना का पार्ट है। अगर किसी का इन्वॉल्वमेंट उस झगड़े में, उस घटनाक्रम में नहीं है तो उसका नाम बाहर होगा, और जो है हो सकता है कुछ नाम और बढ़ जाए। तो विवेचना का पार्ट है, वो हम विवेचना सही से करवाएं। लेकिन धरना प्रदर्शन है। नहीं, धरना अब उन्होंने अपनी बात रखी, वो आज कप्तान साहब से मिलना चाह रहे थे, तो साहब शायद आज के आउट ऑफ स्टेशन है, तो हमने अपनी बात उनके सामने रख दी है और वो उनका प्रदर्शन अभी समाप्त हुआ। आज जैसे कि उन्होंने बताया कि कुछ और नाम भी जोड़े जा रहे हैं जिनको लेकर वो नहीं, लगातार। अब वही ना मैंने बताया, वो विवेचना का पार्ट है। विवेचना होती है इसलिए 2 महीने, 4 महीने, 1 साल विवेचना चलती है। विवेचना का मतलब ही कि सच को पता करें, वो हम करेंगे।